सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है बिहार झारखंड बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी मोतिहारी की, जहां सभी ईदगाहों में ईद की नमाज अदा की गई। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां पूर्व सीएम रघुवर दास का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन में। तुर्कोलिया में 1 महीने का रोजा रखने के बाद चांद देखने के बाद ईद के अवसर पर सभी ईदगाहों में नमाज अदा की गई। लोग नए कपड़े पहनकर और खुशबू लगाकर ईदगाह पहुंचे। नमाज के बाद पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया। मुस्लिम भाइयों में उत्साह का माहौल रहा। लोग एक दूसरे को सेवई खिलाकर और गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दे रहे थे। ईदगाह के आसपास मेले का आयोजन भी हुआ, जिसमें बच्चों और अन्य लोगों की अच्छी खासी भीड़ जुटी। पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन ने अहम भूमिका निभाई। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी अपने दल बल के साथ गश्त करते रहे और संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा। उन्होंने बताया कि सभी जगह भाईचारे और शांति का माहौल है और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। पाकुड़िया में श्री श्री 1008 महायज्ञ का भव्य शुभारंभ हो गया। आज यज्ञ मैदान से निकाली गई विशाल कलश यात्रा में 800 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया और अपनी श्रद्धा दिखाई। मुख्य जजमान शंभू भगत और उनकी पत्नी ने मुख्य पुरोहित के साथ तिरुपति नदी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मां गंगा का पूजन किया। पूजन के बाद भक्तों ने कलश में जल भरकर ग्राम का भ्रमण किया और यज्ञ मैदान में वापस कलश स्थापित किया। एसडीपीओ विजय कुमार और थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो पुलिस बल के साथ सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने में मुस्तैद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय श्रद्धालु और गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया। ईद और जग का क्या माहौल है सर? ईद का जो नमाज था काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से पूरे अनुमंडल क्षेत्र में पकुड़िया में भी ख़त्म हो गया है। और हम लोग एहतियात तौर पे अभी गश्ती पुलिस का जो डिप्रेशन है मस्जिद का वो अभी चल ही रहा है। हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल के ख्याल से सारा डिप्रेशन अभी तक बना रहेगा अगले आदेश तक। और इसी बीच में जहाँ यज्ञ मैदान में यज्ञ की आज शुभारंभ हुआ है, इसमें महिलाओं की काफ़ी संख्या में कलश यात्रा प्रारंभ हुआ है, जो अब आधे घंटे में मुझे लगता है कि लोग इसी स्थल पर पहुँचेंगे। सर सीसीटीवी को लेकर क्या बोल रहे थे अभी? पूरे जो पकुड़िया क्षेत्र में जो रूट है खास करके यज्ञ कलश यात्रा का, उसको हम लोग मैन किए हैं। पुलिस पदाधिकारी कर्मी साथ में हैं और एक सुरक्षा का मुकम्मल व्यवस्था में इस कार्य को संपन्न कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। पाकुड़ में शनिवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हासन और जिला अध्यक्ष सरिता मुर्मू समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में रघुवर दास ने कहा कि पश्चिम बंगाल में इस बार जनता ममता सरकार से ऊब चुकी है और लोग बदलाव चाहते हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा की स्थिति वहां काफी मजबूत है और इस बार पार्टी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी। एक्स सीएम ने कहा कि देश के कई राज्यों में एसआईआर चल रहा है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है और अवैध रूप से मतदाता सूची में दर्ज विदेशी नागरिकों के नाम हटाए जा रहे हैं। रघुवर दास ने कहा कि विदेशी नागरिक स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। टीएमसी के शासन से जिन्होंने विगत कई वर्षों से कुशासन दिए, बैड गवर्नेंस दिए, उससे जनता उठ चुकी है और जनता वहाँ परिवर्तन चाहती है। और मैं जैसा भी तारापीठ माता की पूजा करके आ रहा हूँ, बहुत सा कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई लखनऊ के, तो मैं कह सकता हूँ कि इस बार पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होगा। कमल फूल पश्चिम बंगाल में खिलेगा और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वहाँ सरकार बनाएगी। सर, पश्चिम बंगाल जो गहन मतदाता पुनरीक्षण जो चुनाव के द्वारा है वो सारे देश में हो रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा है। अभी जो द्वितीय चरण में 12 राज्य में, इसमें इंक्लूड झारखंड भी है, जो 1 अप्रैल से यहाँ बीएलओ घर घर जाके मतदाता पुनरीक्षण का फॉर्म देने का काम करेंगे। तो
चुनाव आयोग की मंशा और हम सभी देशवासियों की मंशा एक ही है कि जो भारत का नागरिक है उसका मतदाता सूची में नाम होने चाहिए। जो भारत का नागरिक नहीं है उसका मतदाता सूची में नाम नहीं होना चाहिए। इसमें सारे देश के लोग एकमत हैं और उसी गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम बंगाल सहित देश के 12 राज्यों में चल रहा है। इससे वोट से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आप सब चाहते हैं कि जो मतदाता जेन्युइन है उसका नाम जुड़े, कोई जेन्युइन मतदाता छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता जुड़े नहीं। बस यही मंशा चुनाव आयोग की है। इसलिए चुनाव आयोग का कदम बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। कैमूर जिले के सोनहन थाना परिसर में थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दरबार में ग्रामीणों और नागरिकों ने भूमि विवाद, आपसी झगड़े और अन्य स्थानीय समस्याओं को प्रशासन के समक्ष रखा। थाना अध्यक्ष ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित निपटारे का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपसी सौहार्द स्थापित करने की अपील की। जनता दरबार के माध्यम से पुलिस और आम जनता के बीच संवाद स्थापित कर समस्याओं का समाधान मौके पर ही करने का प्रयास किया गया। आज थाने परिसर में जमीनी विवाद सभी जनता में सुनवाई विशेष लेके आज के मामले के लिए ये जनता का दरबार ये हम लोग लगा रहे हैं थाने में। इसलिए आपको पहले भी बताया गया है कि जो पब्लिक हमारे यहाँ नहीं आ सकती है उसकी हम यहाँ बात सुनने आएंगे। सरकार का भी आदेश है और हमारे मुख्यालय का भी आदेश है। आज भी 10 से 15 आवेदन होंगे सभी का, जिनमें तत्काल संभव था निपटारा उसको कर दिया गया है। और जो जमीन विवाद से संबंधित मामले हैं उसमें जो अंचल में बैठक होगी भविष्य में उसमें मामला निपटाया जाएगा। कैमूर मोहनिया से सीनू संवाददाता नन्हे तिवारी की रिपोर्ट। चतरा जिला मुख्यालय के सरना टोंगरी में सरहुल पूजा का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। सरई फूलों की महक और आदिवासी नृत्यों से माहौल भक्तिमय रहा, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता का सरना पूजा समिति ने सरई फूल, अंग वस्त्र और पगड़ी भेंट कर स्वागत किया। मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरहुल केवल पर्व नहीं बल्कि प्रकृति पूजा और आदिवासी संस्कृति का जीवंत प्रतीक है, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है और समाज में एकता को बढ़ावा देता है। कार्यक्रम में चतरा उप विकास आयुक्त अमरेंद्र सिन्हा, बीडीओ हरिनाथ महतो, मुखिया अमिता कच्छप और कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस आयोजन ने चतरा की सांस्कृतिक धरोहर को और मजबूत किया। हमारे पुरखों का जो विचारधारा रहा है, सर्वे सर्व हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और इसमें हम लोग फगुआ काट कर फागुन का अंत करते, फगुआ काट कर साल समाप्त करते हैं। तत्पश्चात चैत महीना में हम लोग का तृतीया को, चूँकि चैत पूर्णमासी अमावस्या के बाद से ही शुरू हो जाती है, लेकिन एक सामूहिकता बनाने के लिए श्री कार्तिक उरांव जी के अगुवाई में एक सामूहिकता बनाकर पूजा करने के लिए इसको कि एक साथ हम लोग मनाएंगे सबको, तो उल्लास रहेगी और हर्षोल्लास सब जुटेंगे। हालांकि घर घर में तो अमावस्या से ही शुरू हो जाती है, नवमी तक चलता है, जब नवमी तक चलता है, लेकिन वो अलग अलग अपने अपने घरों में करते हैं। परंतु सामूहिक रूप से चैत तृतीया को ही मनाया जाता है। विशेषकर साल समाप्त हम लोग फगुआ काटकर ख़त्म करते हैं, पुनः हमारे पेड़ पौधे के पतझड़ में ख़त्म हो जाते हैं, फिर नए पत्ते उगते हैं, नया फूल खिलते हैं, फिर नया फल आते हैं। तो हम लोग नया फल खाने का शुरुआत इस पूजा के दरमियान ही चालू करते हैं। जैसे कटहल हुआ, मुनगा हुआ, फुटकल साग हुआ, ये सब जो प्रकृति से जुड़े हुए जो खाना खाते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग उस दिन चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके बाद पुनः उसको खाना शुरू करते हैं, उसका फिर लगातार चल रहता है। तो ये हम नया साल के शुरुआत इसको मान लिया जाए तो मनाते हैं और इसको पूरे हर्षोल्लास साथ, जैसे और लोग नया साल दिसंबर जनवरी में। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम कृष्णा क्रिकेटा, पेशा से शिक्षक, वैसे यहाँ का पाहन। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
चतरा जिले में ईद उल फितर का त्योहार रमजान के पवित्र रोजों और इबादत के बाद हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर प्रखंडों तक हर जगह खुशियों का माहौल था। हजारों अकीदतमंद ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की और शांति की दुआएं मांगते नजर आए। सफेद लिबास और टोपी पहने बच्चे, बूढ़े और जवान सजदे में झुके। नमाज के बाद लोगों ने ईद मुबारक कहकर एक दूसरे को गले लगाकर गिले शिकवे दूर किए। बच्चों ने मेलों में गुब्बारे, खिलौने और आइसक्रीम का आनंद लिया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, जिससे त्योहार पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस आयोजन ने चतरा की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश की। ईद है, क्या बोलेंगे? ईद है। सबसे पहले तो चतरा नगर वासियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जोहार, आदाब, सलाम प्रणाम। और ये ईद जो है अमन और खुशी का त्यौहार है, बहुत बड़ी त्यौहार है हम लोगों का और पूरे हिंदुस्तानियों का, और हमारे तरफ से चतरा वासियों को बहुत बहुत। चतरा से सीनियर संवाददाता लकी की रिपोर्ट। बालूमाथ पांकी मुख्य पथ पर आज शाम बरवा टोली ग्राम के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार एक मोटरसाइकिल में 4 युवक हेरहन से सरहुल जुलूस देकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई, जिसमें एक महिला समेत 3 लोग सवार थे। घटना के बाद सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने 3 को मृत घोषित किया। मृतकों में मनु भुइया, गुलाब भुइया और अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं। गंभीर रूप से घायल हुए विकास भुइया, रंजीत उर्फ बिट्टू भुइया, कमलेश गंजू और पति पत्नी शांति देवी और कमलेश गंजू को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर किया गया। घटना के बाद हेरहन पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।